ये आपकी कहानी मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुनी है। इस तरह कितनी लड़कियों के साथ न जाने ये हुआ होगा, देहाती इलाकों में होता भी है। तो आपके साथ ये कैसे वाक़या पेश आया? सर मैं तब मतलब छोटी थी, इतनी भी छोटी नहीं, मतलब तमाशा ही आते थे, तमाशा दिखाने के लिए। तो सारे बच्चों के साथ मैं भी देखने के लिए चली जाती थी। तो उनके साथ कालू मदारी अंकल के साथ उनका बालू होता था। तो मतलब वो भी तमाशा दिखाते थे, जैसे हम उसको देखते थे। उसने मुझे नहीं था पता कि उसने मुझे देखकर पसंद कर लिया है। अच्छा। अरीज ने। तो जब मतलब शाम होती थी तो वो इधर गांव में चक्कर लगाता था। भालू आता था? जी, आवाज़ें निकालता था। और सुबह को जब लोग उठते थे देखते थे तो काफ़ी चीज़ें जो बिखरी होती थी और दरख्त भी टूटे होते थे। तो मतलब किसी को पता नहीं चलता था कि वो अभी भालू आता है। आप बता रही थी कि पैरों के निशान भी उसके नज़र आते थे वो रेतले इलाके में, ज़मीन पे। जी सर, पहले तो नहीं पता चला था, लेकिन जब ना मतलब ज़ाहिर सी बात है रात को उसकी आवाज़ें आती थी, लोग भी परेशान होते थे। तो एक दिन इसी तरह खेतों में लोग काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा है कि वहाँ पे उसके पैरों के निशान है। फिर उन्हें पता चला कि वो भालू वहाँ पे आता है। तो किसी को भी नहीं पता था कि वो किस वजह से आता है। तो बाद में पता चला है कि वो मतलब जब हमारे घर आया है रात को। आपके घर है भालू? जी, हमारे घर आया है तो अच्छा। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें उसने तोड़ी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे घर वालों ने शोर मचाया है। तो किसी तरह भी अल्लाह का शुक्र है बच गए हैं उससे। अच्छा, गाँव में तो लोग जल्दी सो जाते हैं। अच्छा, आपके घर में वो भालू कैसे अंदर दाखिल हो गया है? मुल्तान के नवाही गांव में हम रहते हैं, कस्बा टाइप घर है हमारा, मतलब कस्बे में है। मट्टी के बने जी, मट्टी के बने हुए हैं। तो अच्छा। आपको पता है दीवारें उसकी छोटी होती हैं। तो वो फलांग कर मतलब अच्छा। आ गया अंदर। अच्छा। तो फिर पता चला, गांव वालों ने भी बताया कि वो ना आशिक हो गया है, तो इस वजह से वो चक्कर भी लगाता था। आपके ऊपर आशिक हो गया? जी। सही। तो वो यानी कि आपकी जो स्मेल है वो महसूस करके आया? जी, काफ़ी देर तो वो इसी तरह चक्कर लगाता रहा है। लेकिन वो फिर इस तरह के जो जानवर होते हैं वो खुशबू के ज़रिए ही इंसान का पता लगाते हैं। तो उसने स्मेल किया है तो वो हमारे घर में आया है। तो मतलब जब घर में आया तो काफ़ी ज़्यादा मेरे घर वालों ने शोर मचाया है। तो हम एक कमरे में मतलब मुझे बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो मेरे पीछे ही आया था। तो इसलिए उससे बचने के लिए अब मैं लाहौर में आ गई हूँ। तो नहीं, आपको वो कालू मदारी को फिर गिरफ्तार करवाया या कोई उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? नहीं सर, क्योंकि वो तो तमाशाई है, उसने तो अपना काम करना ही था। तो वो तो अब जैसे बच्चे देखने के लिए जाते हैं, मैं भी उन्हीं के साथ देखने जाती थी। अब तो ना तो वो मेरी गलती है और ना ही उनकी गलती है। तो वो तो बस अब सुना है आपने कि तो वो रोटी रोजी है, रिज़्क़ का ज़रिया है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब लाहौर में वालिदैन की रजामंदी से आई हैं? जी, क्योंकि वहाँ पे मेरा जो फैमिली में है वो भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। वो कहते थे कि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो वो बार बार यहाँ पे आएगा, भालू आएगा? जी, बार बार यहाँ पे आएगा। तो इस वजह से मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ पे भेज दिया लाहौर में। अच्छा। जी। तो आपके रिश्तेदार, मोहल्ले में हमसाए, किसी ने आपको रिश्ते की ऑफ़र दी है? शादी क्यों नहीं की अभी तक? सर पहले तो था, लेकिन जब ये सिलसिला बना है तो अब कोई भी शादी नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि अगर हमने तुम्हारे साथ रिश्ता किया तो वो भालू इधर दोबारा आएगा। क्योंकि एक बार वो जब पीछे पड़ जाए तो वो जान तो छोड़ते नहीं है जल्दी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे मुझे 2 साल हो गए हैं, यहीं पे हूँ मैं। जी। अच्छा, घर वालों से भी मिलती जुलती हैं? जी, वो कभी कभार यहाँ पे आ जाते हैं, मैं वहाँ पर नहीं जाती। अच्छा। जी, तो यहाँ पे आप कहाँ रहती हैं? मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। अच्छा, तो खाने पीने का कैसे एहतमाम करती हैं? सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? यहाँ पर ना मॉल में जॉब करती हूँ। अच्छा। तो वहाँ से बस हो ही जाता है, जिससे मैं हॉस्टल में रेंट दे देती हूँ और अपने खाने पीने का खर्चा उठा लेती हूँ।